अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ोया तलहा ज़हीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे, एक भारतीय अखबार ने लिखा है कि अभिनंदन के कारनामों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। कैसे बहादुरी से उन्होंने तैयारा तबाह करवा के इतनी ऊंचाई से छलांग लगाई और देहातियों से थप्पड़ शप्पड़ ठुड्डे शुड्डे खाकर भी बेमजा ना हुए। अगर पाकिस्तानी फौज के जवान उन्हें ना छुड़वाते तो अब तक उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका हुआ होता। ये तो थी अभिनंदन की बातें। अब देखते हैं कि मौजूदा कशीदगी की सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को कॉल करके क्या नसीहतें की। जहां जहां हेलो मोदी। हाँ, मैं नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अरे जेल में कैसे हैं सुखी मंत्री जी? कभी खुद आओ खुशबू लगाकर बॉर्डर पर लड़ने के लिए, फिर तुम्हें पता चलेगा जेल का क्या दुख होता है। अरे हम खुद क्यों आए? अरे हमने भारतीय सेना कोई मौत के खूह में नचाने के लिए नहीं रखी। अरे हमने युद्ध के लिए रखी हुई है। युद्ध? कौन सा युद्ध? हमारा तुम लोगों ने उखाड़ा भी क्या, सिर्फ 10 दरख्त। मोदी मेरे यार, समझ जाओ, अब नवाज शरीफ का दौर नहीं है कि जो मर्जी करते रहो और पाकिस्तान चुप ही रहेगा। इमरान खान का दौर है और इमरान खान को तुम नहीं जानते, वो खब्बी दिखा के सच्ची मारता है। अरे तुम लोग हमरे को भी नहीं जानते। अरे हम इलेक्शन जीतने की खातिर सारी सेना को मरवा देंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं हारेंगे रे। इमरान खान ने मुझे ऐसा घसीटा है जैसे बॉर्डर पर भारत को पाकिस्तान आर्मी ने घसीटा है। वो तुम सबको घसीटेगा, रुलाएगा। अभी आपके पायलट के छोड़ने के पीछे भी उसकी कोई जरूर चालाकी होगी। मेरा मशवरा मानो तो 9-2-11 हो जाओ। अरे नाअहल प्रधानमंत्री जी, अरे तारे को हमारा मशवरा यही है कि किसी तरह चुपचाप भारत आ जाओ। अरे हम आपको भारत की नेशनलिटी दिलवाएंगे। अरे पहले अदनान समी को भी दिलवाइए ना। क्यों मेरी बेटी मरियम के सियासी मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क करना चाहती हो? मैं वहां नहीं आ सकता। अरे मेरे यार नवाज शरीफ, इलेक्शन जीतने का कोई जदीद तरीका बता दो। अरे मैं पाकिस्तान से पंगा लेना बंद कर दूंगा। अरे बनिए, बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। इलेक्शन जीतने का जदीद तरीका मेरे पास होता तो क्या मैं इस वक्त जेल में होता? अरे कोई तो तरीका होगा। अरे हम इलेक्शन हर कीमत पर जीतना चाहते हैं। इलेक्शन जीतना है तो सोशल मीडिया बंद करवा दो। सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत सियाना बना दिया है। उन्हें हमारी सारी असलियतों का पता चलता जा रहा है। अच्छा, अरे हम फोन रखते हैं, इलेक्शन के बाद बात होगी। अच्छा, आखिरी बात तो सुन लो, फिर करना बंद फोन। जी बोलिए। सिर्फ 10 दरख्त उखाड़े? सीरियसली 10 दरख्त? पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया में क्या फर्क है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि गंदम की फसल पर टिड्डियों ने हमला कर दिया। ज़रिए माहिरीन ने किसानों को मुनासिब वक्त पर अद्वियात इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। आइए अब देखते हैं भारत में यही खबर 4 फुट की एंकर कैसे 6-6 फुट उछल कर पेश करती है। अभी अभी खबर मिली है कि पाकिस्तान से आई लाखों टिड्डियों ने गंदम की फसल पर हमला कर दिया है। खबर को जाया मत करो,
जोश में आओ, हाथ लगाओ, डांस करो, लोगों को पागल बनाओ। लोग बेवकूफ बनेंगे तो रेटिंग आएगी ना। ओके सर, ओके। हम दर्शकों को बताते चले कि पाकिस्तान ने भारत पर एक बुज़दिलाना वार किया है। लाखों आतंकवादी टिड्डियों ने भारत पर हमला कर दिया है और हमारे वीर बहादुर जवान इन आतंकवादी टिड्डियों का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। दर्शकों को बताएं, इन टिड्डियों में हजारों शहद की मक्खियां भी शामिल हैं। हमारे वीर बहादुर जवानों पर छुपकर हमला किया। बास पायलटों ने MiG-21 उड़ाते हुए 4 मक्खियों को तबाह कर दिया। देखिए, इन मक्खियों की तबाहशुदा लाशें हमारे बहादुर वीर जवानों के कारनामे की जिंदा मिसालें हैं। पाकिस्तान जान ले, हम इस मक्खी आतंकवादी का जमकर मुकाबला करेंगे। हमारे फौजी जवान चूहों से नहीं डरते, लेकिन मक्खियां क्या चीज हैं। माता जी! छैया छैया छैया, चलो। अरे छैया, अरे ये क्या है? अरे मम्मा। पिछले दिनों फैसल वाडा लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंच गए और वहां गिरे हुए तैयारे के साथ पिक्चर्स खिंचवाई। शायद वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे होंगे कि भारतीय जहाज उन्होंने मुक्का मार के नीचे गिराया। शुक्र है कि तस्वीर खिंचवाने के जोश में वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं कर गए, वरना भारतीय फौज ने उन्हें 25 तोपों की सलामी देनी थी, वो भी तोप के सामने खड़ा करके। नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज इलेक्शन में कामयाबी के लिए किस किस्म की साजिशों में मसरूफ हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। अरे सुषमा जी, अरे पाकिस्तान का समझते हैं वो हमारे एक इल्जाम से बच जाएगा तो क्या हम दूसरा नहीं लगा सकते? अरे मैंने तो अपने खानदान में इतनी लड़ाइयाँ कराई हैं। पाकिस्तान का चीज है, पाकिस्तान को पता नहीं सुषमा किस चिड़िया का नाम है। और आपने खुद को चिड़िया कहकर बचा लिया, वरना हमरे को तो लोगों ने बंदरिया बताया था। अरे अब ये मिसाइल फटेगा तो हम इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देंगे। मोदी जी, इस मिसाइल पर पाकिस्तान का नाम भी लिख देना था। मीडिया वाले हर बात में सबूत मांगते हैं। अरे हमने पक्के मार्कर से लिखा दिए, पाकिस्तानी बम मेड इन इंडिया। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल। अरे छैया, अरे ये क्या है? अरे मिसाइल। अरे ये फिर कोई पायलट अपना मिसाइल यहाँ फेंक गया। एक तो ये लोग अच्छी तरह जहाज से मिसाइल को बांधते ही नहीं। अरे सुषमा जी, बम फटने की आवाज नहीं आई अभी तक, कहीं उसमें बारूद भरना तो नहीं भूल गए? मोदी जी, भारत के अक्सर मिसाइल ठोक के ही निकलते हैं। 10 मारो तो कहीं जाके एक चलता है। अरे मोदी जी, सुषमा जी। अरे केजरीवाल जी आप, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मोदी जी, ये देखो क्या मिला है, मिसाइल। अरे कहीं आपने खुद अपने ही देश में मिसाइल फोड़कर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की साजिश तो नहीं रची है? अरे ये असली है, फट जाएगा। अरे फेंक दो। अरे ऐसे ही फट जाएगा का? अरे ये इंडियन मिसाइल है, हम पे नहीं फटेगा। अरे मेरे बाप, अरे बम को नहीं पता,
अरे कौन पाकिस्तानी है और कौन इंडियन? अरे फेंक दो, पड़ जाएगा। अरे मोदी जी ये खुद भी मरेगा और हमको भी मरवाएगा। भागे, मिसाइल फटने वाला है। अरे अरे सुनो तो सही, इस मिसाइल का क्या कर रहा है? अरे सुनो तो सही। अरे मोदी जी, अरे अपना मिसाइल तो लेते जाए। मोदी जी, सुषमा जी, अरे फेंक दो। अरे मोदी जी, अरे फेंक दो रे, अरे फेंक दो। अरे मोदी जी, अरे अपना मिसाइल तो लेते जाए। चले भगवान की कृपा से भारत में से कुछ गन तो साफ हुआ, कुछ हम और कर देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि लाहौर में जगह जगह कूड़े के ढेर क्यों लगे हुए हैं। आज फिर फिसलना पड़ेगा, लेकिन रोज मैं ही क्यों फिसलूं? आज किसी और को मौका मिलना चाहिए। जिधर देखो कूड़ा करकट, जिधर देखो गंदगी का ढेर। वो ये शहर है या बड़ा डस्टबिन? बैटमैन को शिकायत करते हैं। बैटमैन, बैटमैन। जब से बैटमैन बना हूँ, अवाम का अंडा भी गंदा निकल आए तो मुझे आवाज लगा देते हैं। वो बंदा इनसे पूछे कि मैं मुर्गियों की कोई दाई अम्मा हूँ। बैटमैन, अब बोल क्या तकलीफ है अवाम को? और आपने कौन सा लाहौर को पेरिस बना दिया है जो पूछती हैं क्या तकलीफ है? ये देखें, हर वक्त कूड़े के ढेर लगा रहता है और बदबू सूंघ सूंघ के ना मेरे फेफड़े भी काले हो गए हैं। अच्छा, ये मसला है। अभी बदबू खत्म करके खुशबूदार बना देते हैं। ओ बैटमैन, ये तो अब खट्टी मीठी बदबू हो गई है। इस कूड़े को ना हटवाने का बंदोबस्त करें बड़े बैटमैन साहब। तो मैं बैटमैन हूँ, कोई कारपोरेशन का ट्रक नहीं। लेकिन आवाम की तकलीफ दूर करना ना खान साहब का विजन है। मता ये तो ठीक है। अब कहो थैंक यू। थैंक यू बैटमैन साहब। करप्शन से हमारी जान छूटती है, ना इस कूड़े करकट से। बैटमैन, बैटमैन, बैटमैन। ओए, मैं अभी पूरा कूड़ा साफ करके गया हूँ तो तुमने फिर गंद फैला दिया। ओ बैटमैन साहब, ये मैंने नहीं फैलाया और कोई और फैला गया है। हर कोई मेरी तरह की मासूम आवाम तो नहीं ना होती। खादमी आला साहब, आप तो ऐसे ना थे। तो मैं भी कहूँ कि हमसे करप्शन का कूड़ा अब तक साफ क्यों नहीं हो रहा? खुद ही साफ करें। कि माइक फजाई आलूदगी से मुतालिक 2 मॉनिटरिंग ग्रुप्स ने अपनी स्टडी में न्यू दिल्ली को दुनिया का सबसे गंदा शहर करार दे दिया है। लगता है कि वहां उनकी नजर नरेंद्र मोदी पर पड़ गई होगी। अगर 2 भारतीय अवाम न्यू दिल्ली को साफ सुथरा देखना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली से तो क्या, भारत से ही निकाल दें, क्योंकि एक नरेंद्र मोदी पूरे भारत को गंदा कर रहा है। पिछले दिनों अपनी जुबान पर काबू ना रखने की वजह से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा ले लिया। एक मिनट, ये आपको किसी ने गलत इतला दी है। गलत इतला? क्या मतलब?
आपसे अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया? मुझसे किसी ने इस्तीफा नहीं लिया, मैंने खुद इस्तीफा दिया है। देखें जी, छुरी गिरे खरबूजे पर या खरबूजा गिरे छुरी पर, कटना तो खरबूजे नहीं होता है। मैं इमरान खान के साथ तब से था जब उसके साथ कोई काउंसलर भी नहीं था। वाकई आप क्या उनके घर के बर्तन कपड़े धोते थे या झाड़ू पोंछा किया करते थे? मैं आपको बर्तन धोने वाला लगता हूँ? तो 2-4 बर्तन धोना कोई काम थोड़ी होता है। वैसे चौहान साहब, आप अपनी जुबान को लगाम में क्यों नहीं डालते? बेकाबू घोड़े की तरह दुलत्तियां झाड़ती रहती हैं। और देखे जी, बेजुबान है, वो फिसल जाती है। जब आप हर वक्त कीचड़ में ही चलेंगे तो फिसलना तो पड़ेगा। और मैंने माफी भी मांग ली है जी, वो फिर भी मुझे निकाल दिया। वो जैसे मुंह से खराब दांत निकाल देते हैं। आप पीटीआई की 32 में वो दांत हैं जिसे बद इखलाकी का कीड़ा लग चुका है। वैसे एक बात है, ये किस किस से माफी मांगेंगे आप? मीरा से माफी मांगी, मेघा से माफी मांगी, फिर कश्मीरियों को सॉरी बोला, और अब ये फिरका वाराना बयान। वैसे आप अपना नाम बदलकर फयाजुल हसन माफी क्यों नहीं रख लेते? असल में माइक मेरे सामने हो तो मेरा दिल करता है माइक कच्चा ही खा जाओ। और नहीं, माइक देखकर मेरा दिल करता है कि इसको टक्कर मार दो। और नहीं, माइक देखकर मेरा दिल करता है और अब पूछ क्यों नहीं रही? आपने बताना है कि माइक को देखकर आपका दिल क्या करता है। कहीं लॉलीपॉप समझकर चाटने को तो नहीं करता? और तुम बिल्कुल ना। वो चौहान साहब, अब आप कोई वजीर शफीर भी नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी मुरम्मत की वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाए। वो जी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे भी और पूरी कौम से भी। मैं कल जुबान के डॉक्टर के पास गया था, आगे से वो कहीं और चला गया। असल में मेरी जुबान स्टेज ड्रामे देख देख कर खराब हुई है। वाकई स्टेज ड्रामे अखलाक और जुबान दोनों के लिए मुज़िर है। वैसे अब आप क्या करेंगे? वो जी, मैंने एक स्कूल के अंदर ना टीचर के लिए दरख्वास्त दी है। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। अच्छा, तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? और मैं बच्चों को अखलाकियात पढ़ाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि अच्छा इंसान वही है जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरे महफूज रहें। 1 मिनट जी। हाँ, हेलो। हैं? क्या? और राणा सनावले की इतनी जरूरत और मेरे खिलाफ बयान दे दिया? और इस डोए के शक्ल वाले का अब ये हमारे खिलाफ बातें करेगा? तो इसकी नस्लों की अगली पिछली में लीरो लीरे ना कर दूं ना तो मेरा नाम फयाजुल हसन चौहान नहीं। ओए इनकी औकात क्या, ये अपने आप को समझते क्या है? ओए, जमीन पर गिरी मूंगफली उठाकर खाने वाले हमें बातें करेंगे। और मैं आ रहा हूं। ये तो कभी नहीं सुधरेंगे। खैर, हम आपको दिखाते हैं कि उस्मान बुज़ार साहब का कान कितना चिट्टा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान पापा की प्रिंसेस और आप देख रहे हैं कान चिट्टा है। कान कैसे चिट्टा हो सकता है? उसने क्या बगले की कमीज पहनी होती है? अरे नहीं अंकल, आपको नहीं पता, कुछ लोगों का कान उनकी शर्ट से भी ज्यादा चिट्टा होता है। अब अंकल फयाजुल हसन चौहान को ही सुन ले, ऐसे लगता है कि गांव की मासी सरदारा हमसायों से लड़ रही है। वो इसीलिए तो मैंने उस मासी सरदारा, मेरा मतलब है कि फयाजुल हसन चौहान की एप्लीकेशन कॉल करके इस्तीफा मांग लिया है। एप्लीकेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन अंकल। हाँ, वही। असल में अंग्रेजी मेरी जुबान में फंस जाती है, क्यों तो मेरी जुबान में कुड़ुल डाल देता है। चलिए कोई बात नहीं, अंकल चौहान ने इस्तीफा तो दे दिया है ना। फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा लेना गधे के मुंह से घास निकालने के बराबर था। मैंने कहा इस्तीफा दे दो तो 20 रुपए निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगे छोड़ो जी, मामला यही रफा दफा कर दो। तौबा तौबा, रिश्वत। फिर मैंने चंगा बेइज्जत किया। मैंने साफ साफ बता दिया कि मैं 20 रुपए में बिकने वाला शख्स नहीं हूँ। वेरी गुड अंकल। फिर उसने पैसे बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए थे। मुझे चढ़ा गुस्सा और मैंने ला जुत्ती ली और पांव ऊंचे करके कुर्सी के ऊपर बैठ गया। ओ, तो अगर वो जूते उठाकर भाग जाते तो? ना जी ना,
मैं भागने देता हूँ? जूते मैंने कुर्सी के पावे के नीचे फंसा दिए थे। बस जी, फिर मैंने 2 बंदे बुलवाए। उन्होंने लम्या पा के फयाजुल हसन चौहान की वो तलाशी ली और फिर अंदर की जेब से इस्तीफा बरामद कर ही लिया उन्होंने। थैंक गॉड कि आपने इस्तीफा ले लिया, वरना लोग उनकी जुबान दराज से बहुत तंग आ चुके थे। अब नहीं जॉनी, बहुत गलत बात है, तुम खुद कहो, मैं नहीं कहूंगी। क्या कह रहा है? मेरी तारीफ तो नहीं कर रहा। अरे नहीं अंकल, ये कह रहा है कि शहबाज शरीफ तो इतने चौकस और चुस्त थे, आप पुराने इलास्टिक की तरह इतने ढीले क्यों हैं? मैं कैसे ढीला हूँ? मैं बूट के तस्मे कस के नहीं बांधता, या चलते चलते मेरे कान लटक जाते हैं। अरे नहीं अंकल, मैं तो बस वैसे ही। आप खुद बताओ, पंजाब के 6 वजीर आला थे क्या, जो शहबाज शरीफ ने 6 सरकारी डेरे बना रखे थे? ये बात तो दुरुस्त है, अंकल शहबाज सोते मॉडल टाउन में थे और सुबह जागते डिफेंस में थे। चले छोड़े अंकल, सुना है पंजाब पुलिस की वर्दी फिर तब्दील होने जा रही है, ऊपर से ही कपड़े तब्दील किए जा रहे हैं, अंदर से बंदों को भी तब्दील करेंगे। पहले ये वर्दी वाला रौला मुक जाए, फिर बंदों का भी सोचते हैं। पुरानी वर्दी में तो समझ ही नहीं आती कि पुलिस वाला आ रहा है या कोई बंदा वेल्डिंग के लिए बुलाया है। कई लोग तो डाकिया समझकर उनकी जेबों में खत डाल दिया करते थे। वाकई उनकी वर्दी में तो 150 के करीब जेबें ही होंगी। और क्या, इतनी जेबें हैं कमीज में, बेचारों को समझ ही नहीं आती कि हलाल की कमाई किस जेब में है और रिश्वत किस जेब में रखी है। लेकिन अंकल, इतने करोड़ों रुपए की नई वर्दियां बनती हैं, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हम इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया के 2-3 और जहाज हाथ लग जाएं, तो उनका मलबा बेचकर बड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा अंकल, 1 मिनट, एक सेल्फी प्लीज। नहीं, ये ठीक है। सीधी तरह बोले कि मैं अब चलता फिरता नजर आऊं। हमारे पिंड में भी गर्मियों में मेहमानों का पंखा बंद कर दें तो उसका यही मतलब होता है कि अब टुरदे फिरदे नजर आओ। अरे नहीं अंकल, वो ना हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तो नाज़रीन, पापा की प्रिंसेस को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय। मियां नवाज शरीफ साहब किन हालात का शिकार हैं, आइए इस पर देखते हैं हॉटलाइन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके बैचलर और गैर शादीशुदा होस्ट एसएच शहजादी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। हमारे आज के शो में हमारे मेहमान, मेरा मतलब है कि जी हमारे बीमार मेहमान है जी मियां नवाज शरीफ साहब। रोटी घुमावा राम ना खावा, ऐसी छोटी घुमाती रही तो कभी शादी नहीं होगी। जी मुझे कौन सा जल्दी है शादी की, आप सुनाए क्या हाल चाल है? बड़ा उम्दा हाल है। सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, कमरे की सफाई करता हूँ, दोपहर का खाना खा के कलूला करता हूँ, शाम को हारमोनियम बजाता हूँ, रात का खाना खा के सो जाता हूँ। अरे मियां साहब, और ये तो बड़ी आइडियल जिंदगी गुजार रहे हैं जी आप। और दुआएं दे जी इमरान खान साहब को। और जी वैसे आप टीवी नहीं देखते? और पाकिस्तान और भारत में चपकलेस चल रही है जी, वो आपको कोई खबर ही नहीं। हाँ, खबर क्यों नहीं, अखबार पढ़ता हूँ, टीवी चल पड़े तो देख भी लेता हूँ। और हाँ, अगर मैं बाहर होता तो F-16 खुद लेकर जाता भारत पर हमला करने के लिए। वाह जी, और जब कारगिल जंग हुई थी और तब तो आपको त्यारा याद नहीं आया था, हैं? तो आप जंग बजाने के लिए आपको त्यारा याद आ गया कि त्यारा लेके लंदन फरार होने का इरादा तो नहीं था? इरादा तो यही था। अब मेरा मतलब है मैं त्यारा लेकर जरूर जाता भारत। और वो त्यारा भारत को बेच के लंदन फरार हो जाते हैं। तो मेरा नाम है सचो शहजादी, सोटी घुमावा ते रैम न खावा। और वैसे मियां साहब, कोट लखपत जेल में जाके तो आप लखपति हो गए हैं। लखपति नहीं, कोट लखपति। अच्छा, और मियां साहब
ये ड्रिप के बारे में तो बताए हैं, और ड्रिप कौन से कलर की लगाई हुई है जी, और कपड़ों के साथ मैचिंग। कमजोरी बहुत हो तो ऑरेंज जूस लगाया, रात को निहारी सूप लगवाऊंगा। यानी अब खाने के लिए एक मुंह कम पड़ गया है, इसीलिए खुराक की ड्रिप पे लगवाना शुरू कर दिए हैं। तो चुप करके कहीं बीच में से जूस तो नहीं चूसता जा रहा? नहीं मियाँ साहब, मैं तो पागल हूँ जो आपका जूठा जूस पीऊंगा। अब मियाँ साहब, आपने कहा था अगर मुझे सजा होगी तो मैं अपील नहीं करूंगा, और अब जमानत के लिए तरले किए जा रहे हैं। मुझे क्या पता था कि मुझे सचमुच सजा हो जाएगी। अब मेरा मतलब है, मरियम ने तो कहा था मुझे सजा नहीं होगी। ओ जी, वो मरियम साहबा ने अपने लिए कहा होगा, बस शक्ल से तो आप हट्टे कट्टे लगते हैं। हेलो, एक मिनट, ये कट्टा किसको बोला? मियाँ साहब, मेरा मतलब ये है कि आप तो सेहतमंद लगते हैं जी, और नवा नकोर दिल इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया जी? आपके नए बाल तो अभी तक सही सलामत है। जब से जेल गया हूँ पूरे 15 बाल कम हो, रात भर नींद नहीं आती, बाल गिन गिन कर रात काटता हूँ। और जी यहाँ पे बड़े काबिल डॉक्टर मौजूद हैं जी, आप उनसे अपना इलाज कराएं, हो सकता है कि आप ठीक हो जाएं। इसी बात का तो डर है। मेरा मतलब है किसी पाकिस्तानी डॉक्टर पर दिल बैठता ही नहीं। मेरा दिल खोल के बैठे हो और अचानक हड़ताल की कॉल आ जाए, मैं खुला हुआ दिल लेकर कहाँ जिपे लगवाता फिरूंगा। ओए, सही तरह पकड़, जूस मेरे कानों में जा रहा है। वाकई मियाँ साहब, और डॉक्टरों का तो कोई भरोसा ही नहीं है जी, मरीज की खोपड़ी खोल के जी हड़तालों पे चले जाते हैं। मियाँ साहब, मैंने आपके इलाज के लिए जी डॉक्टर बुलवाया, उससे इलाज कराएं, और हो सकता है जी आप ठीक ही हो जाए हैं, और डॉक्टर को भेजें जी। डॉक्टर को बुलाया? क्यों बुलाया? मैं अगर सेहतमंद हो गया तो कभी लंदन नहीं जा पाऊंगा, मैंने नहीं इलाज कराना। चलो 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 भी चलो। अरे मियाँ साहब, अरे रुके तो सही, अरे इलाज तो करा लें। नाजरीन, मियाँ साहब तो यहाँ से चले गए हैं जी, और लगता है उन्होंने इलाज कराना ही नहीं है। अपने अगले शो में नए किसी मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी जी, और देखते रहेगा हॉटलाइन, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।